हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई एडवांस 2026 के मैथ पेपर 2 के न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार हमने मल्टी करेक्ट किए थे, आज हम ये इंटीजर वैल्यू क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो लेट अस सी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंटीजर, मतलब n के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, ये आपको दिया गया है। उसके बाद बोला गया कंसीडर ए को ये सेट बोला गया है, बी जो है 1 से 7 तक लिया गया है। अब बोला गया लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। एस एक सेट है जिसके अंदर एफ ऑफ टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ टू फोर के इक्वल नहीं होना चाहिए। कंसीडर द सेट, अब हमें ये सेट कंसीडर करना है टी। टी के अंदर क्या दे रखा है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी बी टू एन। ठीक है, बी टू एन दे रखा है, मतलब जब हम इसमें बी इनपुट करते हैं तो एन बाहर आता है। और बोला गया है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए। ठीक, तो हमें बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट टी, तो इसको फॉलो करेगी डेफिनेशन टी की। टी जो है इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है जी एफ ऑफ एक्स 2 की पावर एक्स जैसा फंक्शन है। 2 की पावर एक्स ऐसा होता है, तो ये फंक्शन कैसा होता है, 1 1 फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, 1 1 फंक्शन है तो हमारा x1, ये हमें इसका मतलब 1 1 फंक्शन सोल्व करना है सीधा सीधा। अब हम ज्यादा इस पर नहीं जाते हैं, मतलब मुझे ए से बी के अंदर जो फंक्शन सेट एफ दे रखा है, मुझे क्या करना है, 1 1 फंक्शन निकालना है सेट। ठीक है, तो सेट जो है ए से बी तक फंक्शन एफ है, तो एफ एक 1 1 फंक्शन है। मुझे 1 1 फंक्शन के हिसाब से नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं जो कि 1 1 फंक्शन होंगे जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, सेट ए ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये दो सेट आ गए। अब 1 1 फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, पांचों एलिमेंट्स का इसके किसी भी 5 एलिमेंट के साथ कनेक्शन हो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ हो, या 2 का 4 के साथ हो, इस तरह से। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो टोटल 1 1 फंक्शंस निकालने हैं। तो टोटल 1 1 फंक्शन कितने होंगे जी, पहले 7 में से 5 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 7C5। अब मान लो मैंने आपके 5 सेलेक्ट कर लिए, तो इसके लिए 5 जो हैं एलिमेंट्स यहाँ पर ए में है जो इससे कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाएंगे तो 5 का 5 से कनेक्शन कैसे बनेगा, फैक्टोरियल 5 तरीके से, मतलब 1 2 3 फैक्टोरियल 5 तरीके से हमने पीएनसी में पढ़ा है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आ गए, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितने बनेंगे। ये बनेंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये आपका आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आ गया जी। तो यहाँ से आ गया आपका 5 चौक 20 60 2520 आ रहा है। 5 चौक 20 20 60 36 360 और 7, हाँ ठीक है, 7 21, हाँ 2520 आ रहा है। तो ये आ गया हमारे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब मुझे निकालना है ऐसे फंक्शन भी चाहिए मुझे जिसमें एफ ऑफ 2 के बराबर नो, 4 के बराबर नो। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने जो फंक्शन लिए हैं वो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन लिए जिसमें एफ ऑफ 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं जो है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 वाले फंक्शन निकाल लेता हूँ जिसमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 हो। ऐसे 1 1 फंक्शन, ऐसे 1 1 फंक्शन कितने होंगे जी, अभी हम इसको निकालते हैं जरा। ऐसे 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है इसके अंदर पहले 2 को 2 से कर देते हैं कनेक्ट। अब इसमें जो है 2 से 2 तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए टोटल कितने, 6 चाहिए। तो 6 हमें चाहिए टोटल, 6 में से कितने चाहिए, अब हमें 5 है तो अब हमें 4 चाहिए क्योंकि 2 का 2 से आप कनेक्शन कर चुके हो। अब इसके बाद में 4 का, अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो फैक्टोरियल 4। तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 15 30 30 और गुना 12 360 आ गया। ठीक है, ये 360 आ गया। उसके बाद में एक सेकेंड दोबारा चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3
ठीक है, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 छक्का 360 सही है। सिमिलरली थर्ड हमें देखना है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4 4 के इक्वल ना हो, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगेन 4 का 4 से कनेक्शन कर दो तो अगेन यही सेम आ जाएगा 360, क्योंकि 64 इंटू फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गए जब हमने ये किया। अब हमारे पास में ऐसा भी तो है कि जो है 2 और 4, एफ ऑफ 2 2 के इक्वल नहीं है, एफ ऑफ 4 सॉरी एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 के इक्वल लेंगे हम, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 360 के इक्वल। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें तो जो चाहिए है ये, इसको क्या निकालना है हमें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जिसमें अब हमने यहां तक ये निकाल लिया इसमें कि एफ ऑफ 4 4 के इक्वल हो और एफ ऑफ 2 2 इक्वल हो। फोर्थ हमारा स्टेप क्या होगा, फोर्थ हमारा स्टेप ये है हमें वो फंक्शन निकालने हैं जिसमें एफ ऑफ 2 2 के भी इक्वल हो, क्योंकि ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना, एफ ऑफ 4 4 के इक्वल हो, दोनों एक साथ हैपन हो जाए, 2 2 के इक्वल 4 4 के इक्वल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमने टोटल जो है 7 में से 5 लेने थे तो हम 2 हटा चुके हैं। अब हमें कितने चाहिए हैं, अब हमें चाहिए हैं इसके अंदर 5, 5 में से सिर्फ 3 चाहिए हैं, तो 5c3 और यहाँ से भी 2 कम हो गए तो 3, तो फैक्टोरियल 3, तो ये आपका आ गया 60। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो निकालना है मुझे टी निकालना है। तो टी में कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले ये मैं माइनस कर, इसमें से मैं टोटल में से क्या माइनस करूंगा, जब हम टेकन 1 एट ए टाइम करते हैं तो 360 हम माइनस करेंगे, फिर 360 भी माइनस करेंगे, उसके बाद में जब दोनों 2 और 4 वाला केस है इसको हम एड अप कर देंगे 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 तो ये हो गया, 700 घटा के और 60, 1860 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1860 आ गया। इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ते हैं हम। ए बुक सेल्फ कंटेन 6 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 5 बुक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फ्रॉम दीज 11 बुक्स 6 बुक्स आर चूजन, तो टोटल वेज ऑफ चूजिंग कितनी बॉल्स, टोटल वेज ऑफ चूजिंग 6 बुक्स कितना आ जाएगा 11c6, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे तो 462 आता है। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं, हमें जो है ना 6 बुक्स चूज करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, लेट एक्स बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बुक्स। तो एक्स जो है m माइनस पी का एब्सोल्यूट वैल्यू है मैथमेटिक्स माइनस फिजिक्स का। ठीक है, अब हमें बोला है कि आपको मैथमेटिक्स और ये बुक्स चूज करनी है। ठीक है, अब बोला अल्फा इज द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि बुक्स है हमें कैसे चूज करनी है। तो मैथमेटिक्स पहले ले लेते हैं, फिजिक्स बाद में ले लेते हैं। मैथमेटिक्स की 6 बुक चूज करेंगे, फिजिक्स की 0। तो यहाँ से रैंडम वेरिएबल आ गया 6, और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग दिस बुक्स कितना हो गया 6c6 इंटू 5c0 दैट इज 1। उसके बाद में सेकेंड मैथ्स की हम ले लेते हैं 5 और ये 1, तो रैंडम वेरिएबल आ गया 4। यहाँ से जो है 6c5 इंटू आपका आ जाएगा 5c1, 5 बुक्स है ना, हाँ 5c1, तो यहाँ से 6 ये आ गया, 5 ये आ गया 30। उसके बाद थर्ड हमारे पास में और कितनी बुक्स हम ले सकते हैं, 4 मैथमेटिक्स की 2 फिजिक्स की, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। हम देखेंगे यहाँ से 6c4 इंटू 5c2, तो ये आ गया आपका 6c4। ये 6c4 कितना होता है, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये आ गया 6 इंटू 5 30 अपॉन 2, ये आ गया 15, तो 15 इंटू 10 150 आ गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमें लेना है, अब हमारे पास में 3 मैथमेटिक्स की 3 फिजिक्स की, तो रैंडम वेरिएबल 0 हो गया, यहाँ से आ गया 6c3 इंटू 5c3, तो ये कितना आ जाएगा 10 20 200 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास में आता है 5वां, कितनी बुक्स आनी है, मैथ्स की 2 फिजिक्स की 4, तो यहाँ से रैंडम वेरिएबल 2 आ गया अगेन, क्योंकि माइनस करेंगे तो, और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बुक्स है जो 6c2 इंटू 5c4। 6c2 कितना होता है जी, 6c2 यही 15 रहेगा, 15 इंटू 5 75 आ गया।
ठीक है, 1 मैथमेटिक्स की 5 फिजिक्स की, ये लास्ट है। तो यहाँ से भी 4 आ गया, यहाँ से आएगा 6c1 इंटू 5c5 जो कि 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये सारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रैंडम वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग मीन। तो मीन जो होता है वो आएगा आपका एफ आई एक्स आई सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा एफ आई, ये होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हमें ये जो निकालना है, इसमें सीधी सीधी बात है, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल 6 है। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये 1 है, तो 6 इंटू 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल 4 है और 30 है, तो 30 इंटू 4 आ गया। उसके बाद में आपका यहाँ 2 इंटू 150 है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये तो 0 ही हो गया। उसके बाद ये आपका आता है 75 इंटू 2 है। उसके बाद 6 इंटू 4 है, और ये नीचे टोटल 462 है, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये आ गया आपका 600, 300, 150, हाँ 600 बन रहा है, तो अपॉन 462 अल्फा। तो ये जो है, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं 6 से, 6 7 42, 6 7 42, तो यहाँ से हमें बोला था 77 अल्फा निकालिए, जो कि आपका 100 के इक्वल हो गया। क्लियर, तो आपका आंसर इसका आएगा रैंडम वेरिएबल का 100। तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन था, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो थर्ड क्वेश्चन है। इसमें ये भी अगेन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। कंसिडर ए डाटा कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम कर लेते हैं। हुज मीन इज दिस, तो इसका मतलब जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x10 अपॉन 10, तो ये इक्वल टू आ गया 50, ये हमने लिख दिया क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई होगा। साथ ही में इसका वेरिएंस भी दे रखा है। वेरिएंस क्या होता है जी, वेरिएंस का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में माइनस का एक्स बार स्क्वायर अपॉन में जो आता है एन आता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इस तरह से। तो यहां से जो है, इसमें जो दे रखा है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x10 स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 10 आ गई। ठीक है, माइनस इसका मीन जो था 5 था, तो 25 हो गया, और ये किसके इक्वल है, वेरिएंस 7 के इक्वल है, तो ये उधर जाके 32 हो गया। तो यहाँ से इसका मतलब आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x10 स्क्वायर, ये आ गया आपका 320। जो हमें बोला गया है उसमें ही वही लिख रहा हूँ अभी। उसके बाद बोला गया है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन, मतलब 8 तक ऐड करना है x8, तो अपॉन में 8 आएगा, जाहिर सी बात है। ये कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो ये 8 आएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इसका वेरिएंस भी दे रखा है, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x8 स्क्वायर अपॉन 8 माइनस का 4 चौक 16 स्क्वायर, और ये 3.5 दे रखा है, तो जो कि ये आ जाएगा तुम्हारा x8 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा देखना भाई, 19.5। 19.5 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19.8 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आएगा 156, 156 आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास में ये भी है और ये भी है। हमें बोला है x9 x10 से छोटा है, और ये वैल्यू, मतलब बेसिकली मुझे x9 और x10 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, पहले हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करने पे x9 प्लस x10 का वैल्यू आ गया कितना, 18। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस करने से क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने से x9 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 160, 164 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी आ गया मेरे पास, ये आ गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो
x9 प्लस x10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास x9 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर प्लस 2x9 x10। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो 18 का स्क्वायर 324 आता है, इन दोनों का एडिशन करता हूँ तो 164 आता है प्लस 2x9 x10 आता है। यहाँ से मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 320, एक मिनट, हाँ 160 और 4 164, ठीक है। तो 164 को मैं घटाऊंगा तो 4 0, 12 में से 6 गया 6, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको 16 आगे करता हूँ तो x9 x10 160 में 2 का भाग दूंगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, ये 180 आ गया। तो यहाँ से मुझे पता पड़ रहा है x9 x10 ये तो 80 के बराबर है, और इन दोनों का एडिशन किसके बराबर है, तो x9 कितना आ गया 8 आ गया, और x10 कितना आ गया 10 आ गया। तो देखो सम ऑफ रूट्स एक तरह से ये बन गया 18 और प्रोडक्ट ये बन गया। अब ये हमें इसमें कोई परेशानी नहीं आई। अब हमें बोला है ये वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 3 इंटू x9 8 प्लस 2 इंटू x10 10, ठीक है, ये आ गया 44, तो आंसर आ गया 44। तो 44 आपका आंसर सही है। इसको हम देख सकते हैं, हमने बहुत आसानी से किया है। बस क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में बने रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगेन। इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो ठीक है लग रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा धैर्य बना के आराम से इसे देखना पड़ेगा। कंसिडर द इलिप्स दिस गिवन h with a hyperbola whose eccentricity is the reciprocal of e and foci are seen। मतलब मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मुझे एक तो फोकस ऑफ इलिप्स निकालना ही पड़ेगा और एक मुझे इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स जो है वो आएगी 1/√3। तो यहाँ से जो है फोकस कितना आएगा AE, 0, तो प्लस माइनस AE, 0, ए कितना है मेरे पास में, ये आ गया √18 मतलब √6, 0। ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब हमें यहाँ हाइपरबोला के बारे में बोला है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बोलिए रेसिप्रोकल √3 आ गई, और फोकस ऑफ हाइपरबोला जो है वो भी सेम है प्लस माइनस √6, 0। तो यहाँ से जो है मैं अगर हाइपरबोला की इक्वेशन लेता हूँ तो हाइपरबोला की इक्वेशन मेरे पास ये होगी x² माइनस y² इक्वल टू 1। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वाला हाइपरबोला बनेगा। यहाँ से जो है हाइपरबोला का जो AE है वो √6 के बराबर है, तो E मेरे पास √3 है। ठीक है, तो A मेरे पास आ जाएगा √2। ठीक है, √3 का डिवाइड करते ही √2 आ जाएगा। अब जो है मेरे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला मैं जानता हूँ कितनी होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होगी √1 प्लस ये आ जाएगी आपकी b²/a²। तो यहाँ से 3 - 1 दोनों साइड स्क्वायर करने पर 2, b² अपॉन में आपका क्या था ये √2, तो 2, तो यहाँ से b² का वैल्यू आ गया 4। तो मेरा हाइपरबोला मुझे आसानी से मिल गया x² a² माइनस का y²/4 इज इक्वल टू 1। ये मेरा हाइपरबोला आ गया है। ठीक है, दिस हाइपरबोला इज h, जैसा कि इसमें बोला गया है। अब हमें क्या बोला है, लेट P and Q आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस हाइपरबोला एंड दिस इलिप्स। ठीक है, मुझे बोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब क्या है दोनों ही पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला के अगर मैं पैरामेट्रिक पॉइंट लूं हाइपरबोला पे, तो वो क्या होगा, अगर मैं इसका वैल्यू t लेता हूं तो ये आ जाएगा दूसरा t²/√5। क्लियर, ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट है और हमें बोला है पैराबोला और हाइपरबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो उसमें जो दो रूट आएंगे, एक P आ जाएगा एक Q आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डायग्राम भी देखना चाहेंगे तो आराम से देख सकते हैं। डायग्राम कैसा आएगा, समथिंग मैं रफ बना देता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। ये हाइपरबोला बन गया, सॉरी ये पैराबोला बन गया, और हाइपरबोला जो है √2 से ऐसे ऐसे कट करता हुआ बनेगा। तो ये पॉइंट P आएगा और ये पॉइंट Q आएगा। ठीक है, ये मैंने रफ और छोटा सा डायग्राम बनाया बस समझाने के लिए। तो जैसे ही मैं जो है T के रूट्स निकालूंगा दोनों पॉइंट मिल जाएंगे मुझे।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये इसके ऊपर में लाई करता है पॉइंट। तो यहाँ से तो आ गया t²/2 इसको सेटिस्फाई कराने पर, ठीक है। माइनस का आ जाएगा t⁴ अपॉन में 5 चौक 20 = 1। तो यहाँ से जो है मैं 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उधर ले जाता हूँ t⁴ माइनस का 10t² और प्लस का 20 = 0, ठीक। यहाँ से मैं t का वैल्यू निकालता हूँ, t² का वैल्यू बेसिकली। तो 10 + -√b², b² आ जाएगा 100 माइनस का 80 अपॉन में 2। तो ये आ गया 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 20 4 √5, t² का वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब t1 जो है, जो पहला पॉइंट है वो आ जाएगा 5 -√5। देखो ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और t2 आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 5 + √5, ठीक है। t1 t2 आ गए जी। अब जो है हमें आगे चलना पड़ेगा इसमें कि PQ के बीच की डिस्टेंस। तो P जो है वो तो t1 वाला था और Q जो है वो t2 वाला है पैरामीट्रिक पॉइंट्स में। तो PQ जो निकालनी है स्क्वायर, जो कि d² के बराबर होगा मेरा, उसको मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना। तो दैट इज t1 - t2 का होल स्क्वायर प्लस t1² बाय जो कोऑर्डिनेट था √5, तो t1² बाय 5 आ जाएगा माइनस का t2² बाय √5 आ जाएगा। तो स्क्वायर करके यहाँ नीचे 5 आ गया, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ से, अगर मैं देखता हूँ तो मैं निकाल लेता हूँ t1 - t2 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से t1 + t2 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि मैंने क्या करा a - b और a + b कर दिया। तो t1 - t2 का होल स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास में जो है इधर पे ये t1 भी है और t2 भी है। तो सबसे पहले मैं t1 - t2 निकालता हूँ। तो t1 - t2 निकालते ही ये क्या होगा, ये आपके 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2√5 बन जाएगा जी t1 - t2, ठीक है। हाँ जी, तो हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब हमें जो है t1 - t2 का होल स्क्वायर और t1 + t2 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास t1 जो है वो दे रखा है √5 - √5 और t2 दे रखा है √5 + √5, ठीक है। अब मैं t1 - t2 का होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले t1 - t2 का होल स्क्वायर निकालने के लिए मैं लिखूंगा t1² + t2² - 2t1 t2, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो जब स्क्वायर करता हूँ तो ये दोनों का स्क्वायर होकर 5 और 5 10 आ जाएगा और माइनस का 2 अंडर रूट में आ जाएगा 25 25 - 5 √20, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस का 4 √5, ये आ गया जी। और सिमिलरली t1 + t2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 + 4 √5, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया जी। अब हम यहाँ पर इसको रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 10, इनको यहाँ पे रख देते हैं 10 माइनस का 4 √5, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 10 माइनस का 4 √5 इंटू 10 + 4 √5 अपॉन में 5, क्योंकि हमें a - b a + b मिल रहा है। तो 10 माइनस का 4 √5, ये देखना ये आएगा प्लस में 100 माइनस का 16 पंजे 80 अपॉन 5। तो ये आ गया आपका 10 माइनस का 4 √5 प्लस का ये कितना हो गया जी 20/5, 5 चौक 20, तो आ गया 14 माइनस का 4 √5। ये हमारा d² दे रखा है और हमें यहाँ पर क्या बोला था, d² का वैल्यू ये दे रखा है a + b √5। तो यहाँ से जो है a का वैल्यू आ गया आपका 14 और b का वैल्यू आ गया माइनस का 4, ठीक। हमें क्या बोला था, हमें बोला था a - b निकालो, तो 14 माइनस और -4 आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। बस ये कैलकुलेटिव ज़्यादा था, यहाँ पर ये कैलकुलेशंस को देखना था। हाँ जी, तो अब हम जो है 14th क्वेश्चन को करते हैं। ये एक कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर ए रियल नंबर एट ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है हमें, mod s डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट,
कंसिडर द फंक्शन एफ -3 से 3 लेना है और जी भी इतना लेना है, जिसमें एफ एक्स ये दे रखा है और जी एक्स ये दे रखा है। ए जो है उसमें तो कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के फंक्शन की वो बोली है एफ एक्स की, और बी में जी एस के नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोले हैं। फिर ये वैल्यू आपसे पूछा है कि ए बी मतलब दोनों डिसकंटिन्यूस हो वो वाले पॉइंट्स भी। तो सबसे पहले मैं जो हूं एफ एक्स को कंसिडर करता हूं। इसमें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले एफ एक्स को कंसिडर करते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है क्योंकि इसमें बोला है कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हैं जिसमें एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है। तो एफ एक्स दे रखा है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब ln, ये नॉर्मल ब्रैकेट है 1 प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये फंक्शन बोला गया है, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब आपका जो है एक्स क्यूब ये जब इंटीजर बनता रहेगा, ये ब्रैकेट इंटीजर बनता रहेगा, तब आपका क्या बनेगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहां से x जो है -3 से 3 है, तो एक्स क्यूब कहां से कहां तक आएगा, -27 से लेके 27 तक। मतलब x कहां से कहां तक आएंगे, अगर x की वैल्यू बात करो तो x की वैल्यू बात करोगे तो वो आएगी आपके -27 के क्यूब रूट से लेकर 27 के क्यूब रूट तक। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें जो कि क्यूब रूट की फॉर्म के भी होंगे। ठीक है, जैसे 27 है तो 26 की पावर 1/3, लेकिन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट ए में लाई कर रहे हैं, वो पहले हमें देखने पड़ेंगे कितने आ रहे हैं। यहाँ से पहले हमें पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, है ना, ऐसे हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ से जो है आपके पास में नंबर्स आ रहे हैं माइनस, ये वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर्स तो इनके बीच में आएंगे, -27 -26 की पावर 1/3, -25 की पावर 1/3, बीच में 0 भी आएगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आएंगे इसके अंदर। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आएंगे वो आएंगे, अगर मैं इसको देखता हूं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो आएंगे आपके 56 नहीं 53 आएंगे, सॉरी 52, हाँ कहां तक है, 3 का क्यूब 27, तो ये आपके हो गए 26, 52 और एक 53, हाँ 53 आएंगे, तो ये आएंगे आपके 53। ठीक है जी, 53 पॉइंट्स आएंगे पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन बात ये है कि क्या ये प्योरली पूरा डिसकंटिन्यूस होगा, इसके हिसाब से नहीं। देखिए, दो चीजों का मल्टीप्लाई है। अगर मान लो आपका ये फंक्शन ln 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये जो पाई भी दे रखा है ना इसके अंदर, हाँ पाई भी दे रखा है, तो पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये अगर 0 बन गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। उस 0 के केस में, मतलब ऐसे एक्स जहां पर ये पूरा फंक्शन 0 हो जाए, वहां पर तो ये 0 हो गया एफ एक्स 0, तो एल एच आर आर एच एल सभी 0 हो जाएंगे कंसिक्वेंटली उसके अंदर, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अब हम जो है, अगर ये 0 हो जाए तो ये पूरा जो है उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस कब रहेगा, जब ये आपका फंक्शन 0 हो जाए। तो यहां से जो है सीधी सीधी बात है, साइन स्क्वायर पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये 0 हो जाना चाहिए। ये 0 हो जाएगा तो ln1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 कब कब हो सकता है, जब ये, हाँ जी, ये 0 कब कब हो सकता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। ठीक, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमारा 0 बनता जाए। तो यहाँ से क्यूब रूट के अंदर जो प्रॉपर क्यूब रूट है वो कौन कौन से बन रहे हैं, जो आपको इसको 0 कर देंगे। तो इसको आपका जो है ये सॉरी -26 और ये 26, ठीक है, 27 के क्यूब रूट से ये तो 26 पर शुरू होंगे। एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ, बताने के अंदर कई बार क्या होता है ओवर राइटिंग हो जाती है। ये आपका आ गया -27 की पावर 1/3 से लेकर 27 की पावर 1/3, जिसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से जो यहाँ तक के जितने एलिमेंट्स बीच में आएंगे जो कि इंटीजर हों, क्योंकि ये इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 होता है व्हेन x बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर कौन कौन से आएंगे, एक तो x का वैल्यू 0 आएगा, दूसरा कितना आना चाहिए,
-2, -1, 1 और 2। देखो यहाँ से जो है ये वैल्यू जो है 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए में कितने हो जाएंगे जहां पर ये कंप्लीट डिसकंटिन्यूअस है, 53 माइनस का 5 दैट इज 48। तो 48 पॉइंट्स पर जो है एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली हमें जी एक्स भी देख लेते हैं, ये वाले पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस था ये। ठीक है, सेकंड फंक्शन कौन सा था आपका, जी एक्स, एक्स क्यूब साइन स्क्वायर पाई ln 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। थोड़ा सा साफ लिखते हैं, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया, ये जी एक्स आ गया। और जी एक्स कहां से कहां तक दे रखा है, जी एक्स के अंदर आपका वैल्यूज दे रखी है वही -3 से 3। ठीक है, -3 से 3 जी एक्स में भी दे रखी है। तो अब हम इसमें देखते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कहाँ पर हो रहा है, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। इन पे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आपका ये पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो जब आप -2, -1, 1, 2 पे चेक करते हैं हम, तो देखते हैं कि इनके ऊपर ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगा, क्योंकि -2 देखना भाई, फ्रैक्शनल पार्ट इसके अंदर आप देखेंगे -2 पे रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन -2 माइनस एच, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 माइनस एच निकालूं तो वो मेरे पास आएगा -3 + 1 माइनस एच, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस एच आएगा। तो जब मैं इसकी लिमिट निकालूंगा फ्रैक्शन की तो ये 1 को टेंडिंग करेगी। लेकिन जैसे ही मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 रखूंगा तो वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सेम जो है फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 को टेंडिंग करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी सिमिलरली -2 + h अगर हम करते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा आपको 100%। लेकिन जब हम 0 पे देखेंगे तो 0 पर अगर मैं 0 - h भी लूं तो भी ये क्या क्या दिखाता है आपको, ये आपका आंसर दे है 1 - h। 0 + h भी लूं तो ये देता है 0। ठीक है, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 भी 0 दे रहा है। तो ये यहाँ से जो है लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0 -0.5 इस तरह से। तो ये जो है इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो भले ही 1 को टेंड करे लेकिन ये 0 हो जा रहे हैं। इस पर जो है -2 पे ये भी 0 नहीं हो रहा। तो 0 पर ऐसा है ये नॉन 0 बन रहा है, लेकिन ये टोटल 0 हो रहा है। मतलब 0 पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। चाहे तो हम इसको पूरा भी निकाल के चेक कर सकते हैं, LHL RHL। तो 0 - h वो h टेंडिंग टू 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया ये 1 होने पर। राइट हैंड के लिए 0 हो ही रहा है सारा, क्योंकि ये भी पूरा ln1 sin पाई ln1 0 हो जाएगा, sin पाई सारा 0 हो रहा है। इन पॉइंट्स पर 0 नहीं हो रहा है क्योंकि -2 - h ये -8 बन रहा है। तो यहाँ पर जो है gx के लिए b के अंदर कितने पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पर ये क्या है, हाँ जी। तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन बी में कितने हुए, 4 हुए, और ए में कितने थे, 48। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है यहाँ पर ए में a + 2b, तो 48। ठीक है, प्लस में आपका क्या हो गया 4 × 2 8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पर ए और बी दोनों डिसकंटिन्यूअस हो। तो देखो ए जो है, बी जो है डिसकंटिन्यूअस किस पर है, बी के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स -2 -1 1 2 है, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यूटी के पॉइंट्स आ रहे हैं। मतलब ये नॉन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ऐसा ये होगा 0। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 56। तो आंसर इज 56। ठीक, तो ये हमारे मल्टी करेक्ट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन था आज JEE एडवांस 2026 मैथ पेपर 2 का क्रेमलिन क्लासेस की तरफ से।
तो अगर आपको भी इसमें कोई डाउट आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपकी मदद जरूर जरूर की जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।